अपने ऊर्जा से हम सबको अभिभूत करें। खासकर हमारे जितने भी साधक हैं नेहरू पार्क के, वो बहुत बेताब हैं आपकी उस ऊर्जा को पाने के लिए। डॉक्टर अंत जी, आप सभी को प्रणाम। आपको भी बहुत प्रणाम सर। पूज्य परमाले जी को शत शत नमन। इस नवरात्रि में जाने के भाव जब हम जुलाई में गए थे, उसके पहले भी हम 4-4, 5-5, 3-3 दिन के लिए जाते थे। पूज्य परमाले जी से हम प्रश्न पूछते थे कि हमारी धारा क्यों टूट जाती है कुछ गांधीनों के पास। उन्होंने बोला कि आप पहले लक्ष्य निर्धारित करो। मेरे मन में आया तो मैंने सबसे पहला अपना उदाहरण जो सेट किया लक्ष्य का कि मुझे नवरात्रि यात्रा के लिए आना है, और मैंने अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया नवरात्रि की यात्रा के लिए। कहता नहीं कैसे योग बना, क्योंकि सूर्य भगवान की यात्रा के लिए कोई बंधन, कोई रुकावट आपके जीवन में नहीं आती है। ये मैं महसूस कर चुका हूँ। सबसे बहुत गहन जो मेरे को अनुमति मिली वो परिवार से मिली। वो इसलिए मिली क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ फिर और प्रयोग करना चाहता था, मैंने पहले ही बता दिया था। ऑफिस से आराम से छुट्टी मिल गई। जैसा अभी धर्म सिंह जी से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तरंगों का बहुत बड़ा खेल है। प्रतिदिन तो हम इस मोबाइल की तरंगों के साथ रहते हैं। दूसरा, मैंने साहस और संकल्प की ये नवरात्रि थी, मैंने पहले दिन मोबाइल रख दिया और आखिरी दिन उठाया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात। 10-11 दिन तक मोबाइल को टच नहीं किया। तो जितनी प्रकार जो ऊर्जा और जो हम कह रहे हैं बार बार कि जो हमारे जो तार हैं वो बहुत सूक्ष्म तरंगे हैं, उसी की झलक हमें सेजवानी में मिलती है। पूज्य परमाले जी इतने सुंदर प्रयोग कराते हैं, इतना सुंदर हमें बताते हैं। तो जब आप इस यंत्र से अलग होंगे तब उस सूक्ष्म तरंगों को महसूस करेंगे। पूज्य परमाले जी के अंतिम जो 3 दिन होते हैं, इस बार तो हमें 4 दिन मिले, 11 दिन की नवरात्रि थी, तो हमें अंतिम जो 3-4 दिन होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि वो चेतना के होते हैं, वो एक्शंस मिलता है आपको, शरीर शुद्धि दी जाती है वहाँ पे, आपको भोजन जो कराया जाता है उसके बाद मन, और उसके बाद चेतना के पूज्य परमाले जी ने इतने सुंदर 3 नियम बताए हैं, जिसको मैं आपको भी प्रैक्टिकल सब चीज़ें जो है मैं प्रयोग बता रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य एक जीवित प्रयोगशाला है। यहाँ पे आप शरीर में इतने प्रयोग चल रहे हैं, इसका आप अनुभव नहीं कर सकते। कैसे भोजन आपने खाया, कैसे ब्लड में परिवर्तित हुआ, कैसे सभी पूरे हर बॉडी के पार्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए डेली हार्ट हमारा पंप कर रहा है ब्लड। ये कोई हंसी खेल नहीं है, ऐसा आविष्कार, ऐसा कोई कितने भी रोबोट हो जाए, लेकिन मनुष्य जीवन जो है वो अति दुर्लभ है। इस मनुष्य के यंत्र, इतने सुंदर यंत्र हैं, वही पूज्य परमाले जी हमें बता रहे हैं, और कुछ नहीं है। कई लोग आपसे प्रश्न करेंगे कि आप सेजवानी तो एक बार गए तो फिर क्यों जा रहे हैं? नहीं, आप स्वयं अपनी गहराई बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ये आप महसूस करेंगे, वहाँ पे आपकी निरंतर गहराई बढ़ते जाएगी। जैसे कि इंजीनियर राजन जैन जी भी कहते हैं, और पूज्य परमाले जी ने भी हमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। कुआँ है, कुएँ से आप पानी नहीं निकालेंगे तो वो सूखता जाएगा, और एक दिन आएगा कि उसमें पानी बंद हो जाएगा। तो जैसे पूज्य परमाले जी ने कहा, आपका जीवन जो है वो नदी की तरह है। जिस प्रकार से नदी का उद्गम होता है, आपका उद्गम हुआ है, तो नदी आगे आके फिर फैलती है, बढ़ती है, और उसके बाद जाके सागर में मिल जाती है। और अपने शरीर में जो जल है, 70% जो जल है वो भी समुद्र के जल के जैसा ही खारा है। तो ये जीवन जो मिला है हमें, वो हमें यूँ ही नहीं गंवा देना है, इसको हमें बंटना है। जितना आप बटेंगे उतना आप में खिलावट आएगी। ये मैं 100% महसूस कर रहा हूँ, और अपने जो विश्वास है उसके साथ कह रहा हूँ। तो पूज्य परमाले जी हमें बहुत सुंदर उदाहरण देके बताते हैं। तो अभी भी नेहरू पार्क में जो हमने 21 मार्च को ये जो सेंटर प्रारंभ किया था, और 23 सितंबर तो पूरा फिर दिन और रात बराबर हुआ, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे फिर इतने लंबा काफ़ी समय हो गया था, बीच बीच में आते रहे, लेकिन इस समय यहाँ पे मिले हैं।
तो ये बहुत ही सुंदर घटना है। और नेहरू पार्क जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सेंटर बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। बहुत बढ़िया, तालियां। लोगों की वहाँ पे अभी भी इस समय पूर्ण जी भी याद कर रहे थे कि वहाँ से कोई नहीं आया। मैं बोला कि हाँ, समय का अभाव था इसलिए नहीं आया, लेकिन वो निश्चित आएंगे। तो अभी भी आप जब जनवरी में जाना है तो लक्ष्य अभी से बनाइए कि मेरे को जाना है। तो आपको मैं और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि धर्म सिंह जी ने, कटारे जी ने यहाँ पे प्रयोग करा है। तो मैं एक दिन पहले आपको कह देता था कि आपको यहाँ पे आना है, तो आपके मन में वो हार्मोन्स बनना प्रारंभ हो जाते थे। और आप लक्ष्य जब आप प्रारंभ यहाँ से करते थे तो लक्ष्य आपको निर्धारित रहता था कि मेरे को यहाँ पे प्रयोग कराना है, तो वो लक्ष्य आपका पूरा होता था। ये चेतना के जो पूज्य परमाले जी ने 3 नियम बताए थे। पहला था श्रद्धा। हमारी ट्रेन मोहना के पास में खड़ी थी, इंजीनियर राजेंद्र जैन जी का फ़ोन आया, करीब आधा 1 घंटा लगा, लेकिन ये इनकी श्रद्धा थी, ये स्टेशन पे बैठे रहे और मेरे से मिलने के लिए आतुर। तो ये हुई श्रद्धा। दूसरा जो नियम बताया पूज्य परमाले जी ने, फीलिंग। जब मुझसे ये गले मिले तो इनकी फीलिंग और हम दोनों की फीलिंग को कोई तीसरा नहीं जान सकता। माँ जब अपने बेटे को लगाती है गले से तो वो ही दोनों समझ सकते हैं फीलिंग। तो ये पूज्य परमाले जी ने दूसरा नियम दिया, फीलिंग। और तीसरा है निष्ठा। आपको हमेशा धैर्य पूर्वक इस प्रयोग को करना है। आपको चेतना की झलक निश्चित मिलेगी, ये मैं बहुत ही आश्वासन के साथ आपको कह सकता हूँ। 550 लोग आए थे। अत्यंत बहुत गहरे प्रयोग उन्होंने, गुरुजीएफ के भी बहुत प्रयोग कराए हम लोग को। गत्यात्मक, सहजात केंद्र, बुद्धि, बहुत किन केंद्रों को कैसे जागृत करें। तो ये जो दूसरी नवरात्रि थी, गुप्त नवरात्रि 2 होती है, 2 बड़ी नवरात्रि, तो बड़ी नवरात्रि में से एक नवरात्रि थी। मेरा परम सौभाग्य कि मैं ये दूसरी नवरात्रि में सेजवानी गया था। पहली नवरात्रि मैंने गुरु की नवरात्रि की थी, जो कि जुलाई में आती है। इसके बाद मेरे को ये था कि थोड़ा सा मुझको साहस और संकल्प और मजबूत करना है, तो साहस और संकल्प को मजबूत करने के लिए मैंने इस नवरात्रि को चुना। और आप सबके की लगन के कारण ही मैं वहाँ पर तानसेन नगरी से पहुँच पाया। मैं और विमल बहन जी जो है वो बाल भवन से, वो भी यहाँ से गई थी। और एक साधक और भी गए थे द्वारकाधीश मंदिर से, उनकी बेटी भी गई थी। और इस प्रकार से 4 लोग ग्वालियर तानसेन नगरी से गए थे। लेकिन हमने पूरे वहाँ पे 3-4 दिन प्रश्न पूछे और वहाँ पे उपस्थिति दर्ज की तानसेन नगरी में। पूज्य परमाले जी के दिशा निर्देश में, जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि इंजीनियर राजेंद्र जैन जी पहले एक बूढ़ा उठा चुके हैं। 2022 में परमाले प्रेमी वाहिनी का हम लोगों ने गठन किया और 51 एंकर्स को जो सम्मानित हमने किया, तो हम लोग एंकर्स बनाने का काम करें। वही पूज्य परमाले जी पूरे धरा पे फैलने के लिए प्रयोग करा रहे हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि यदि आपका कोई समूह हो, 10 लोगों का, 11 लोगों का, और भी ज़्यादा लोगों का, तो हमें और इंजीनियर राजेंद्र जैन जी को सूचित करें। हम लोग उन्हें डेमो देंगे। डेमो देख के फिर उनको वो जिस स्थान के पास में रहते हैं उन्हें वो बताएंगे कि इस पार्क में ये प्रयोग करते हैं, तो हम उन्हें जोड़ेंगे। क्योंकि ये 4 जितने संख्या में जो लोग हैं ये कुछ भी नहीं है, हमें संख्या को आगे बढ़ाना है। जब पूज्य परमाले जी पूरी धरा को सुंदर कर रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व होता है कि हम ग्वालियर तानसेन नगरी को सुंदर बनाएं। इसी कड़ी में हम लोगों ने नेहरू पार्क सेंटर यहाँ पे खोला था। तो बहुत सुंदर प्रयोग है। ये 15 सेंटर जो खुले हैं, तो हम लोग बीच बीच में आते रहेंगे, ऐसा हम लोगों का भी भाव रहते ही है। और हम लोग यहाँ पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।